नमस्ते, मैं आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाई मैं दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग पढ़ा रहा था, उसमें 3 चैप्टर थे, 3 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। तो भाई आज मैं थोड़ी सी मिक्स जी के पढ़ाऊंगा जो आपके लिए बहुत बढ़िया साबित हो सकती है पेपर के लिए। तो मिक्स जी के में देखो क्या क्या मिक्स जी के। तो सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि अब तक ओलंपिक कितनी बार रद्द हुए। तो सबसे पहले ओलंपिक रद्द आपसे पूछ ले, ओलंपिक रद्द कितनी बार हुए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1914, 1940 और 1944। तो भाई आपको पता लग गया ओलंपिक कितनी बार रद्द हुए, 3 बार, 1914, 1940 और 1944। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो अमेरिका है, अमेरिका आपको पता है विश्व की सबसे बड़ी क्या है, इकोनॉमी है। तो सबसे पहले अमेरिका पूछेगा कि पहले विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था। तो क्या याद रखना है, 6 मई 1917 को शामिल हुआ था। कौन? अमेरिका पहले विश्व युद्ध में। कौन से में? प्रथम विश्व युद्ध में कब हुआ था? 6 मई 1917 को। ओलंपिक पता लग गया, ओलंपिक कितनी बार रद्द हुए थे? 3 बार, 1914, 1940, 1944। आपसे पूछने लगा नोटबंदी क्या है, नोटबंदी। तो नोटबंदी अब लोग कितनी बार हुई है? तो नोटबंदी आप लोग पता है भाई, अब लोग नोटबंदी कितनी बार हुई है? 3 बार। तो कद 1946, 1978 और 2016 8 नवंबर की रात को। आपको पता है भाई मोदी जी ने बंद कर दिए थे 1000 के नोट और 500 के नोट, और 2000 के नोट चालू है, ठीक है भाई, वो भी बंद कर चुके हैं। सितंबर को बंद हो जाएगा, 30 सितंबर तक बंद हो चुके हैं सब। तो नोटबंदी आपको पता लग गई 1946, 1978 और 2016। अब मुद्रा का अवमूल्यन क्या कहेगा, मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ? मुद्रा का अवमूल्यन तो मुद्रा का अवमूल्यन अब तक कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ भाई। तो मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ? 3 बार भाई, ध्यान रखेंगे 3 बार। तो कद 1949, 1966 और 1991। समझ में आ गया होगा भाई। तो नोटबंदी कितनी बार? 3 बार। अवमूल्यन कितनी बार? 3 बार। ओलंपिक कितनी बार? 3 बार। समझ में आ गया होगा भाई। और एक और चीज आपसे पूछे, आपातकाल भारत में कितनी बार लगा? आपातकाल, तो आपातकाल भाई ध्यान रखना 1962, 1971 और 1975। 1975। तो भाई बढ़िया क्वेश्चन है, देखियो कभी भी रलना नहीं है। आपातकाल कितनी बार लगा? तो भाई आपातकाल कितना पता है आपको? राष्ट्रपति लगाता है कितने, किस अनुच्छेद के तहत? 352, 356, 360। 360 में क्या आ जाएगा? वित्तीय आपातकाल। तो आपातकाल कितनी बार लग चुका है अब लोग भारत में? 3 बार लग चुका है, 1962, 1971, 1975। समझ में आ गया भाई। तो आपको भाई बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ओलंपिक रद्द हुए 3 बार, 1914, 1940, 1944। नोटबंदी कितनी बार? 3 बार। कद 1940, 1978, 2016 8 नवंबर की रात 12 बजे। और मुद्रा अवमूल्यन 1949, 1966, 1991। एक चीज और पूछी जाती है कि 10,000 के नोट, क्या 10,000 के नोट और 5,000 के नोट बंद कब हुए? तो आपसे पूछेगा कि 10,000 के नोट और 5,000 के नोट कब बंद हुए। तो भाई आपको रलना नहीं है, तो क्या है? 1978। 1978। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि सन 1978 में जिस टाइम नोटबंदी हुई थी 10,000 और 5,000 के नोट, तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको पता है भाई, इंदिरा गांधी। क्या है? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी की मृत्यु पूछने लगे तो 31 अक्टूबर 1984। तो आपको भाई कभी आप 6ठी, 7वीं, 8वीं में पढ़े हो सरकारी स्कूल में, तो उस पे लिखा रहता है लास्ट के पेज पर गाइड पे कि जब तक मैं जिंदी रहूंगी भारत का एक एक कतरा मेरा मतलब पता है। तो 31 अक्टूबर सन 1984 को। तो ठीक है भाई, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु होगी। चुकी आपातकाल पता लग गया, 10,000 और 5,000 के नोटबंदी। समझ में आ गया भाई। एक चीज और सबसे पहले 10,000, 5,000 के नोट बंद 1978, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 31 अक्टूबर
1984 को मृत्यु हो गई थी इनकी। ठीक है भाई, मृत्यु लिख लेंगे। और आपातकाल कितनी बार? 3 बार, 1962, 71, 75। मुद्रा मूल्यन कितनी बार? 3 बार, 49, 66, 91। नोटबंदी कितनी बार? 3 बार, 1940, 1978, 2016। और ओलंपिक कितनी बार? 1914, 1940, 1944। तो भाई एक और सवाल देखो, ये तो पता लग गया होगा। अब पुरस्कार से सवाल पूछे जाते हैं कि पुरस्कार कौन कौन पुरस्कार की कब कब शुरुआत हुई। ठीक है भाई, तो सबसे पहले लिखेंगे नोबल पुरस्कार। कौन सा? नोबल पुरस्कार, नोबल पुरस्कार, नोबल पुरस्कार। तो नोबल पुरस्कार में 2 होता है। तो इसकी स्थापना जो नहीं रख दी थी 29 जून 1900 को रख दी थी। कद? 29 जून 1900 को इसकी नींव रख दी थी पुरस्कार देने के लिए। लेकिन सबसे पहला पुरस्कार कब दिया गया? तो ध्यान रख ले, 1901 से शुरुआत हुई। और किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड की याद में। किसकी याद में? अल्फ्रेड की याद में। तो जिसने क्या करा था? डायनामाइट का आविष्कार, डायनामाइट का आविष्कार करा था किसने? अल्फ्रेड ने। तो आपसे पूछे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में। किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड की याद में। और किसका आविष्कार क्या था? डायनामाइट का। तो एक और देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार पूछे लगे आपसे। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अर्जुन पुरस्कार। तो आपसे पूछा लगे अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत क्या हुई? तो आपको पता है अर्जुन पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके में? खेल के क्षेत्र में। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में। भारत रत्न पूछा लगे, भारत रत्न, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो आपको भारत रत्न भी नहीं बोलना है भाई, 1954 में। कद? 1954 में। दादा साहब फाले पुरस्कार, दादा साहब फाले पुरस्कार, दादा साहब फाले पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है भाई, तो कद से? तो 1969 से शुरुआत हुई। ठीक है भाई, कद से? 1969 से। एक और, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1991 और 92 में। कब हुई? 1991 और 92 में। ठीक है भाई, इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया है? मेजर ध्यानचंद। क्या रख दिया है? मेजर ध्यानचंद। क्या रख दिया है भाई? मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद। और आपको पता है मेजर ध्यानचंद दिवस कब मनाया जाता है? जिसे खेल दिवस बोलते हैं हम, 29 अगस्त। कब को? 29 अगस्त। और इन्हें क्या भी कहा जाता है? हॉकी का बादशाह कहा जाता था, हॉकी का जादूगर। तो इन्हीं के हॉकी बहुत कमाल की। तो क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। इस चीज को भी ध्यान रखें, हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर भी। तो आपको पता लगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1991 में, 92 में। इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? एक चीज और रख लेंगे, कब बदला गया? 8 अगस्त, 8 अगस्त को बदला गया, 8 अगस्त को। और एक चीज और ध्यान रख लेंगे कि 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। कौन सा? भाला फेंक दिवस। तो भाला फेंक किसकी याद में मनाया जाता है? भाला फेंक या नीरज चोपड़ा, जिसने स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक 2021 में। ठीक है भाई, तो एक ही स्वर्ण आया था भारत का 2021 में ओलंपिक, जापान की राजधानी टोक्यो। ठीक है भाई, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। 8 अगस्त को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद। 29 अगस्त को दिया जाता है खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार दिवस कब बनाया जाता है? तो 8 अगस्त को। तो भाई एक और देखते हैं, अभी और देखते हैं सवाल इसी के अनुसार। अब आपसे पूछा लगे कि अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी होती है? किसकी? अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी होती है? तो अर्जुन पुरस्कार की राशि आपको रलना नहीं है, 15 लाख। 15 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितनी होती है? 15 लाख। एक और, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि। मैंने बताया अभी इसका नाम चेंज हो गया। तो इसकी राशि कितनी है? 25 लाख। कितनी भाई? 25 लाख। तो सबसे ज्यादा राशि किसकी है? खेल रत्न पुरस्कार की। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? 25 लाख। ठीक है भाई, एक चीज और रख लेंगे ध्यान में कि राष्ट्रपति का वेतन पूछ ले आपके से, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का वेतन, तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है भाई? बिल्कुल नहीं रह लेंगे। तो कितना होता है? 5 लाख रुपए। कितना? 5 लाख रुपए। कितना? 5 लाख।
और उपराष्ट्रपति का पूछने लगे कितना, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना पूछने लगे, उपराष्ट्रपति का वेतन, तो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है भाई 4 लाख, कितना होता है 4 लाख। आपसे पूछने लगे राज्यपाल का वेतन कितना होता है, राज्यपाल, तो राज्यपाल का वेतन कितना होता है 3.5 लाख, कितने होते हैं 3.5 लाख। तो अगर जो वो पूछने लगे कि 2 राज्यों का राज्यपाल है तो उससे कितना वेतन मिलेगा, तो भाई 1,75,000 एक राज्य देगा और 1,75,000 दूसरा राज्य देगा, तो कितने वेतन कितना रहेगा 3.5 लाख। यह हुआ है कितने भी राज्यों का मुख्यमंत्री रहे तो इतना ही बढ़ जाएगा। एक और पूछ लगे आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर आपको पता है कौन है, शक्तिकांत दास, तो आरबीआई के गवर्नर का वेतन कितना है भाई 2,80,000, कितना है 2,80,000। और आपसे पूछने लगे कि जनरल का वेतन कितना होता है, जो आर्मी का जनरल होता है उसका वेतन कितना होता है 2.5 लाख, कितना होता है भाई 2.5 लाख। एड्रीमल का वेतन कितना होता है 2.5 लाख, कितना होता है 2.5 लाख। एक और एयर मार्शल का कितना होता है, एयर मार्शल का वेतन कितना होता है 2.5 लाख, कितना होता है 2.5 लाख। ठीक है भाई, तो कितनों के आपको पता लग गए वेतन किस किस के कितने हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, आरबीआई के गवर्नर, जनरल, एडमिरल, एयर मार्शल। ठीक है भाई, तो सबके वेतन पता लग गया आपको। प्रधानमंत्री का वेतन कोई निश्चित नहीं होता, अनुच्छेद में भी नहीं दिया है। एक और पूछने लगे, तो भाई आज के लिए बस इतना ही। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइए, कल को मिक्स ऐसे ही जीके लाऊंगा जो आपको भी अच्छी लगे, तो भाई लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए भाई। आज के लिए थैंक